जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिएगा, हम चलेंगे आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के प्रश्नावली 8.3, जिसमें हम सभी प्रश्नल को देखेंगे और इसमें जो फार्मूला पूछा जाएगा उस फार्मूला के भी बारे में चर्चा करेंगे। जो 8.3 से जो फार्मूला आप लोग से पूछेगा वह यही फार्मूला है। आप लोग एक बार फार्मूला को पढ़ लीजिएगा, तभी एग्जाम देने आप एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि आप लोग इस फार्मूला को याद करके जाइएगा। चलिए क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन का रहा साइन 18 डिग्री बटे में है कॉस 72 डिग्री। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो समझिएगा, यहाँ पे साइन और कॉस के दोनों को वैल्यू है, साइन है और भी कॉस है। तो क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर देंगे। इसमें किसी एक को चेंज करते हैं तो सबसे पहले इसी फार्मूला पर चेंज करेंगे। अगर देखिएगा 18 डिग्री का मान हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे साइन 18 डिग्री है, तो हम इस पर सोल्व करेंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा से। तो चलेंगे क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ से चलेंगे तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो हम ऊपर वाला को चेंज करेंगे, तो चेंज करते हैं तो साइन 18 डिग्री को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो देखिएगा साइन 90 माइनस लिख सकते हैं क्या, 90 में से कितना घटाएगा? क्या 18 डिग्री है, तो 72 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 18 डिग्री। नीचे लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री। लिख सकते हैं या नहीं आप लोग बताइएगा। तो हाँ लिख सकते हैं। कहा लिख सकते हैं? तो देखिएगा इसको अगर हम लिखेंगे तो 90 में से 72 को घटाएंगे तो हो जाएगा, फिर यहाँ जाएगा साइन 18 डिग्री ही आ जाएगा। तो इसको फार्मूला पर तोड़ दिए। तो देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा, 72 को थीटा मानेगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। क्या होता है? तो यहाँ चलेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कौन है? तो 72 है, तो हम 72 डिग्री ले लिए। बटे में चलेंगे कॉस 72 डिग्री। अब देखिएगा ऊपर नीचे में है, देखिएगा कॉस 72 होगा, कॉस 72 होगा। चलेगा, ऊपर नीचे को कर देते हैं, कॉस से कॉस कट जाएगा और 72 से 72 कट जाएगा। अगर बटा के रूप में एक ही संख्या ऊपर नीचे में है तो वह संख्या करता है, आप लोग जानते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1। दूसरा क्वेश्चन चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है tan 26 डिग्री बटा में है कॉट 64 डिग्री। तो हम भी इसी तरह तोड़ेंगे। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? देखिएगा, इसको लिखेंगे tan 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे कि 26 डिग्री आ जाएगा, तो 64 डिग्री। 64 डिग्री बटा में हो जाएगा कॉट 64 डिग्री, 64 डिग्री। नीचे चलेंगे बराबर दे करके, देखिएगा tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कॉट थीटा। तो हम लिखेंगे कॉट थीटा कितना है? तो 64 है, तो 64 लिख देंगे। बटा में यहाँ लिखेंगे कॉट 64 डिग्री। देखिएगा यहाँ भी 64, कॉट से कॉट कट जाएगा और 64 से 64 कट जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? तो यहाँ भी एक आंसर आ जाएगा। तीसरा में चलेंगे, करा कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इसमें भी किसी एक को क्या करेंगे? चेंज करेंगे, इस फार्मूला पर रखेंगे। तो फार्मूला पर रखेंगे तो चलेगा, यहाँ लिखते हैं कॉस को चेंज करते हैं यहाँ पे, तो कॉस 90 माइनस कितना करेंगे तो 48 डिग्री आ जाएगा। तो देखिएगा अगर हम 42 अगर जो घटाते हैं इसमें 90 में से 42 को घटाएंगे तो 48 डिग्री नहीं आ जाएगा, तो हाँ आ जाएगा। और माइनस में हो जाएगा साइन, देखिएगा साइन 42 डिग्री। अब बताया कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या है? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो देखेंगे यहाँ लिखेंगे साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। क्या हो गया? देखिएगा माइनस प्लस में तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा? इधर भी कितना हो जाएगा? तो इधर हो जाएगा 0। देखिएगा एक में से एक को घटाएगा तो कितना होता है? तो 0 होता है। इसी तरह माइनस इधर प्लस में है सन और इधर माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? दोनों कट जाएगा, मान हो जाएगा 0। तीसरा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। चलेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इसमें कॉसेक को चेंज करेंगे। को आप लोग कॉसेक को भी चेंज कर सकते हैं या सेक को भी चेंज कर सकते हैं, किसी को भी चेंज करिएगा आंसर उतना ही आएगा। चलेंगे इसको चेक करते हैं, चेंज करते हैं। तो चेंज करिएगा, क्या हो जाएगा? कॉसेक 90 माइनस 31, 90 में से कितना 31 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो देखिएगा यहाँ 59 को घटा देंगे तो 31 डिग्री आ जाएगा, माइनस में सेक डिग्री है, तो हम यहाँ लिख देंगे सेक 59 डिग्री। तो हम लिख दिए सेक 59 डिग्री। 42 डिग्री है, डिग्री में आप लोग पर में लिख लीजिएगा।
अब कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो यहाँ लिखेंगे सेक 59 डिग्री माइनस में सेक 59 डिग्री। इधर देखिएगा यहाँ भी आंसर हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0। तो ये भी आंसर आप लोग को आ गया। आप लोग को समझ में आ चुका होगा, क्योंकि आप लोग को जो ये हिसाब बताए हैं बहुत ही सिंपल तरीका से बताए हैं। बस फार्मूला को आप लोग याद रखिए और मान यहाँ पे रखिए, और घटाव आप लोग को आना चाहिए। बस इतना ही काम है 10th क्लास के प्रश्नावली 8.3 में, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पूरा जो हिसाब होगा यही फार्मूला बेस पर बनेगा। तो आप लोग इस फार्मूला को याद कीजिएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा दिखाइए कि पहला क्वेश्चन में है tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री बराबर 1। तो हम सबसे पहले प्रश्न दूसरा के पहला को देख लेते हैं। लिखते हैं प्रश्न को सबसे पहले, tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री और tan यहाँ लिखेंगे tan 67 डिग्री बराबर 1 है। तो हम चलेंगे किसे, तो LHS से, LHS से चलते हैं। तो चलेंगे, अब इसमें देखिए tan है, तो चलेंगे tan जैसे है तो क्या करेंगे, किसी एक को यहाँ पे किसी को बदल सकते हैं कॉट में। दो को बदलेंगे तो एक फार्मूला निकाल के आता है tan इंटू कॉट बराबर होता है 1। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो ये फार्मूला भी देखेंगे आगे। यहाँ पे पहले सबसे पहले इसको चेंज करते हैं, फिर इसको चेंज करते हैं। तो देखिएगा यहाँ लिख सकते हैं tan 90 माइनस 48 में से कितना घटाएंगे कि 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो बताएगा कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा। तो 90 में से 48 को घटा देंगे तो पता चला। तो यह आंसर होगा 42 डिग्री। यहाँ हो जाएगा tan 90 माइनस कितना हो जाएगा 67 डिग्री। इधर हो जाएगा tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला हम लिखेंगे। अब देखेंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो हम cot थीटा लिखेंगे, cot 42 डिग्री इंटू में चलेंगे क्या लिखेंगे tan यहाँ भी फार्मूला देखेंगे tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा। तो यहाँ लिखेंगे भी हम इंटू में cot 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा दो के कॉम्बिनेशन कर लीजिए। जो सेम है उसको एक जमा कर लेते हैं और जो अलग अलग है उसको अलग करेंगे। तो चलेंगे यहाँ चलेंगे, देखिए थीटा एक साथ है तो हम चल लिख देंगे cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। ये दोनों अपना बिरादरी का है क्योंकि थीटा समान है। इंटू में यहाँ चलेंगे तो क्या हो जाएगा tan 67 डिग्री इंटू में हो जाएगा क्या चीज cot 67 डिग्री। क्या हो जाएगा cot 67 डिग्री, cot 67 डिग्री। अब क्या होगा देखिएगा, यहाँ एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, तो फार्मूला का क्या नाम है यहाँ लिख देते हैं फार्मूला, उसमें भी काम आएगा। तो देखिएगा tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर होता है 1। आप लोग जाकर के फार्मूला को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो हम चलेंगे इतना को 1 लिख सकते हैं 1, क्योंकि थीटा समान है। थीटा अगर समान है तो हम लिखेंगे 1 और इंटू लिखेंगे इतना को 1। इतना को क्या लिखेंगे, तो इतना को 1 लिखेंगे। तो इधर भी 1 कर देंगे, बराबर देंगे 1 गुना 1 करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा, तो 1 ही आंसर हो जाएगा। यही चीज हमको प्रूव करना था, दिखाना था। तो हम यहाँ लिख देंगे और HS प्रूव्ड हो गया। अब चलेंगे अगला क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन सीखेंगे। देखिए अगर समझ में आता है तो आप लोग थोड़ा सा लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए ही लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब करने में आप लोग को क्या जाता है, ना ही पैसा जाएगा ना ही MB जाएगा।
चलिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चलेंगे अब यहाँ भी साइन 38 कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस में है साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0 सोल्व करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे और LHS से क्या लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो LHS से चलते हैं। LHS से तो क्या लिखेंगे, इसमें भी एक किसी एक को चेंज कर देंगे। जब दोनों में से अगर इसमें भी कॉस कॉस है तो इसको एक को के साइन में चेंज करेंगे, इसमें साइन साइन है तो इसको एक कॉस में चेक करेंगे। कौन से चेंज करेंगे, इस फार्मूला से। तो कॉस 38 डिग्री तो इसी को चेंज कर देते हैं। तो कॉस 38 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस कितना, हम 90 में से 38 को घटाएंगे तो बचेगा, तो वह बच जाएगा 52 डिग्री इंटू में हो जाएगा कॉस 52 डिग्री माइनस है तो माइनस देंगे, यहाँ इसको चेंज करते तो यहाँ हो जाएगा साइन 90 माइनस और 52 होगा 52 डिग्री, क्योंकि घटाएंगे 90 में से 52 को तो 38 साइन 38 आ जाएगा। अब यहाँ चलेंगे तो हो जाएगा इंटू में साइन 52 डिग्री। चलेंगे यहाँ देखिएगा साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। हम चलेंगे साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री क्या हो जाएगा 52 डिग्री माइनस में इधर हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे कॉस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो आप लोग को समझ में अच्छे तरीका से आ रहा होगा। चलेंगे इतना देखिएगा, इसको हम एक लिख सकते हैं, इसको भी एक लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे जो देखिएगा, यहाँ एक फार्मूला होता है, फार्मूला का नाम क्या है देखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है 1। तो इतना साइन थीटा देखे थीटा सेम है, थीटा सेम है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और इधर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉम्बिनेशन आप लोग कर सकते हैं, इसको आगे रख सकते हैं, इसको पीछे रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। और यही प्रूव करना था तो हम लिखेंगे यहाँ पे RHH PROVED प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया दूसरा क्वेश्चन। चलेंगे तीसरा क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग एक बार शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते हैं करा, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा सबसे पहले हम लिखेंगे न्यून कोण। न्यून कोण जो होगा, न्यून कोण किसे कहते हैं आप लोग सबसे पहले यह समझ लीजिए, न्यून कोण किसे कहते हैं। तो जो 90 डिग्री से छोटा हो, क्या हो, जो 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। इस तरीका से लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा, इसे कहते हैं न्यून कोण। और 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, उसी को कहते हैं न्यून कोण। तो इस तरीका से हम लिख सकते हैं। चलिएगा आपको क्वेश्चन से चल रहे हैं, हल करेंगे। कह रहा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जो सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है क्या क्या दिया हुआ है। तो tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, क्या दिया हुआ है 18 डिग्री। a बराबर भाट, a जो है उसी को मान ज्ञात करना है, a का मान हमको ज्ञात करना है। और 2 जो है 2a जो है एक न्यून कोण है। तो चलेंगे हम यहाँ लिखेंगे न्यून कोण है, तो हम यहाँ लिख चलते हैं यहाँ से। तो देखिएगा tan इसको लिख सकते हैं, इसको मान सकते हैं थीटा, 2a को थीटा मान सकते हैं। तो हाँ देखिएगा गुना के रूप में नहीं है, थीटा के मान के चलते हैं। थीटा मानते हैं तो इस फार्मूला पर हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। लिखेंगे कैसे लिखेंगे, अगर इस फार्मूला को तोड़ेंगे, अगर सोल्व करेंगे इस फार्मूला को, तो देखिएगा यही चीज चल आएगा tan 2a
कैसे चला जाएगा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है, cot 90 माइनस थीटा, थीटा 2a है, तो क्या होता है, तो tan थीटा होता है। तो हम tan थीटा लिखे हैं, देखिए tan 2a, तो ना cot 90 माइनस थीटा tan थीटा लिखे हैं, उसी तरीका से चलेगा। आप लोग यहाँ समझ चुके होंगे। अब देखिए cot से cot अपरूपी कट जाएगा, क्योंकि बराबर के ऊपर है तो कटेगा। अब यहाँ चलेंगे, 90 हो गया तो 90 हम लिखेंगे, 90 माइनस 2a बराबर में a माइनस 18 डिग्री। अब चलेंगे इधर, इस 90 को ऊपर ले जाएंगे और ये को ऊपर ले जाएंगे, तो इधर हो जाएगा, तो माइनस 2a माइनस a बराबर में इधर करेंगे तो माइनस 18 और माइनस क्या हो जाएगा 90। चलेंगे, फिर चलेंगे, देखिए माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा साथ में, आप लोग पढ़े हैं, तो हो जाएगा 3a माइनस में ही बराबर में चलेंगे। और 100 देखिएगा 18 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। और इधर चलेंगे, अब लिखेंगे माइनस से माइनस, ये भी माइनस में है तो कट जाएगा, और 3a बराबर 108, तो a बराबर लिखना चाहेंगे तो 108 है, 108 बटा 3, तो काट देंगे, तो के मर्तबे पढ़ेंगे तो आ जाएगा 108। तो आप लोग भागा दे करके भी देख सकते हैं, दे देते हैं भागा ही, क्योंकि आप लोग को समझ में आता है या नहीं, पढ़ा आप लोग जानते हैं कि नहीं। चलेगा, 3 मर्तबे लग जाएगा 9, 36 मर्तबे आएगा, एक बजेगा छोटिया 18 हो जाएगा। तो देखेंगे काटेंगे तो 36 मर्तबे में पूरा पूरा कट जाएगा। ये 2a का आंसर आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे a बराबर 36 डिग्री आंसर, जो है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। आप लोग को समझ में आ चुका होगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझाए हैं। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं चौथा की ओर। शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। करा, यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। सिद्ध करना है, डरना नहीं है। तो चलिएगा क्वेश्चन से चलते हैं हल। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल, यहाँ लिखेंगे हल से चलेंगे। तो चलेंगे, यहाँ लिखेंगे जो दिया हुआ है जो लिख लेते हैं, tan a बराबर cot b, इतना ही दिया हुआ क्वेश्चन में, इतना ही दिया हुआ, और पूछ दिया क्या चाहिए, प्लस b 90 डिग्री सिद्ध कीजिए। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखिएगा इस फार्मूला बेसिक पर सिद्ध करेंगे। तो देखिएगा इसको लिखेंगे, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे cot 90 माइनस a बराबर cot b। लिख सकते हैं या नहीं, आप लोग बताइएगा। तो हाँ भैया लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखिएगा cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो cot 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है, a है, तो tan थीटा tan a हो गया कि नहीं। अब चलेंगे यहाँ से, फिर नीचे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे cot से cot कट जाएगा, क्या हो जाएगा, cot से cot कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 90 माइनस a बराबर b। अब देखिएगा a को इधर लेकर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस बराबर हो जाएगा 90 बराबर a प्लस b। इसी को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा a प्लस b बराबर 90 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं, तो हाँ भैया आप लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या चाहिए, प्रूव्ड, प्रूव्ड, क्वेश्चन सोल्व हो गया। बस इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप लोग शेयर कीजिएगा थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, ज्यादा से ज्यादा, और इस वीडियो को भी। चलिएगा आगे क्वेश्चन चलते हैं पचमा की ओर। यदि सेक 4a बराबर cosec a माइनस 20, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। किस क्वेश्चन पर आधारित है, तो तीसरा क्वेश्चन पर आधारित है। जिस तरह तीसरा क्वेश्चन को बनाया उसी तरह हम पचमा क्वेश्चन के भी बनाएंगे। तो चलेंगे, हम यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है क्या चीज, दिया हुआ है सेक 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, वहां 18 डिग्री था, यहाँ क्या है 20 डिग्री है। और निकालना क्या चाहिए, तो निकालना है a बराबर भाट, a बराबर भाट, यही हमको निकालना है। तो हम निकालेंगे यहाँ से क्या करेंगे, सेक के जगह सेक 4 को हम लिख सकते हैं क्या चाहिए, cosec 90 माइनस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे cosec 90 माइनस 4a बराबर
कोसेक जो दिया हुआ इधर वहीं लिख देते हैं, कोसेक a माइनस 20। चलेंगे यहाँ, चलेंगे बराबर दे करके देखिएगा। अब यहाँ आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा किया तो सेक थीटा, देखिएगा थीटा सेम है, थीटा सेम है तो थीटा हम यहाँ भी सेम दिए हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं थीटा सेम है तो इसको थीटा सेम ही रखेंगे। तो फार्मूला ही होता है कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। तो चलेंगे यहाँ पे, तो देखिए सेक से सेक खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा क्या चीज, तो 90 माइनस 4a बराबर में हो जाएगा a माइनस 20। फिर चलेंगे बराबर देंगे तो यहाँ हो जाएगा, इस 4a को क्या करेंगे, इस a को इधर ले जाएंगे और इस 90 को इधर लेकर चले जाएंगे, तो माइनस 4a माइनस a बराबर हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा 20 माइनस माइनस 20 है, क्या हो जाएगा माइनस 20 माइनस 90 डिग्री। अब चलेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस 5a बराबर में हो जाएगा माइनस 110। तो माइनस से माइनस सबसे पहले कट जाएगा क्योंकि बराबर में है, तो माइनस माइनस कटेगा तो वो कट जाएगा, तो इधर लिखेंगे a बराबर लिखेंगे तो 110 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 110 बटा 5। अब इसको भागा दे करके कहिएगा तो कितना आ जाएगा, तो देखिएगा भागा देते हैं 5 से 110 में, तो 2 मरतबे लग जाएगा 10, फिर कट जाएगा 1 बच जाएगा, 2 मरतबे 22 आ गया, कितना आ गया तो 22। बाईपन दहोतल से ऐसे भी आता है लेकिन आप लोग को सिखाने के लिए ही वहां पे लिखे, तो a बराबर कितना आ गया 22 आ गया, यही हो गया प्रूव्ड, प्रूव्ड नहीं यही आंसर आ गया, आंसर लिख लीजिए क्योंकि a का मान ज्ञात करना। आप लोग जानते हैं न्यून कोण आप लोग को पढ़ा चुके थे पिछले ही तीसरा क्वेश्चन में, न्यून कोण जो होता है 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा। चलेंगे छठा क्वेश्चन की ओर, तो आप लोग देखते रहेगा और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर में दिया हुआ कॉस ए बटा 2। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, तो हम जानते हैं अंतः कोण किसको कहते हैं, तो अंतः कोण जो कहते हैं यहाँ लिखेंगे, अंतः कोण, कोण पढ़े होंगे आप लोग, अंतः कोण जो कहते हैं अंदर का कोण को, अंदर का कोण, बस सीधा समझिए। त्रिभुज एबीसी तो हम लिख पा रहे हैं त्रिभुज एबीसी, देखिएगा ए बी सी करा अंतः कोण है तो अंतः कोण इस तरीका से हो जाएगा 90 डिग्री और इस तरीका से चलेगा। अब देखेंगे करा इस चीज को लाना है, तो कैसे लाना है, सिद्ध करना है इतना ही सवाल से। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग जो होता है वह 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखेंगे हल से कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, किसी त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोण ही तो तीनों कोणों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। इस बात को हम लोग 6-7 क्लास में ही पढ़े होंगे। तो जब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं या नहीं, आप लोग बताएगा लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों की त्रिभुज है उसका कोण जो होगा 180 डिग्री होगा। तो क्या चीज होगा, यहाँ हम लिखेंगे बी सी ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए को ई पट्टी ले जाएंगे तो 180 माइनस ए हो जाएगा कि नहीं, आप लोग बताएगा होगा या नहीं, तो होगा। तो हम यहाँ चलेंगे, यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ 2 से गुना करने पर, यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ कितना से, तो 2 से भाग देने पर, गुना नहीं होगा भाग देने पर। जब हम भाग देना, क्योंकि BC बटा 2 लाना है तो गुना किस लिए करेंगे, भाग देंगे, तो भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा B प्लस सी बटा में 2 बराबर हो जाएगा 180 माइनस ए बटा में हो जाएगा 2।
तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ 2 हो जाएगा बटा में तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो देखिएगा दोनों तरफ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको में अगर 2 लगा देंगे तो इसको काट जाएगा, लेकिन ये जो है नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, हो जाएगा कि नहीं 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, वो जितना है उतना ही रह जाएगा, 2a इसको लिखेंगे, क्या हो लिखेंगे 2a, देखिएगा a बटा 2, यहाँ चलेंगे b प्लस c बराबर 90 माइनस a बटा 2। लिख सकते हैं या नहीं, तो हाँ लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ क्या करेंगे, साइन से गुना करने पर, यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, तो गुना करते हैं दोनों तरफ, यहाँ चलते हैं बटा में 2 यहाँ भी है, तो दोनों तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इंटू ए बी सी, क्या हो जाएगा b प्लस सी बटा 2, और बराबर की पट चलेंगे तो साइन 90 माइनस a बटा 2 हो जाएगा। अब देखिएगा साइन जो है, यहाँ जो है यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं बना, लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। देखिएगा यहाँ लिखेंगे साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर में देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा क्या है, तो a बटा 2 है, देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये थीटा जो है a बटा 2 ही है, तो 2 लिख दिए। यही चीज प्रूव करना था तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्रूव, क्या चीज PROVED, प्रूव्ड हो गया। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो, बहुत आसानी तरीका से बन गया ना, बस 2 जमा अपने मान से क्या करना, 1 जमा 2 से भाग देना और 1 जमा साइन से गुना करना है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। चलिएगा आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा है साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री का बीच का कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना। करा है 0 डिग्री, इतना को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों का, बीच के मैंने 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में ही रहना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो आप लोग चलेंगे और यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले इस चीज को लिख लेंगे, दिया है तो हम दिया है लिख लेंगे, साइन 67 डिग्री प्लस में कॉस 75 डिग्री, 0 और 45 के बीच में लाना है। तो यहाँ फार्मूला हम लगा देंगे, क्या लगा देंगे, कॉस, यहाँ लिखेंगे साइन 90 माइनस कितना घटाएंगे तो 67 आ जाएगा 90 में से, तो आप लोग बताइएगा, तो वह यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, 67, अगर 23 जोड़ देंगे तो यह 67 डिग्री चलाएगा, प्लस में हो जाएगा यहाँ चलेंगे तो कॉस 90 माइनस 15 डिग्री अगर जोड़ेंगे तो ये 75 डिग्री आ जाएगा। चलेगा यहाँ से चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस 23 डिग्री, फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 23 है तो हम 23 लिखे, 23 डिग्री प्लस में साइन 15 डिग्री, कैसे लिखे 15 डिग्री, तो आप लोग देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो देखिएगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या है, तो थीटा 15 है तो थीटा हम 15 दे दिए हैं। तो यही हो गया क्या चीज, देखिएगा दोनों जो है 0 और 15 के बीच में है, क्या है 0 और 15 के बीच में है, तो हम यहाँ लिख देते हैं जो 0 और 45 डिग्री के बीच में, 0 और 45 डिग्री के बीच में है। तो आप लोगों का ये जो 8.3 चैप्टर है वह खत्म हो गया। तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत मेहनत से बनाते हैं, रिकॉर्डेड क्लास आप लोग के लिए लेकर आते हैं और लाइव क्लास पढ़ाते हैं, तो लाइन ही कट जाता है, बैटरी खाए नहीं को वाईफाई धरेगा। तो आप लोग शेयर कीजिएगा थोड़ा सा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने में मदद करिएगा। जय हिंद, जय भारत।